हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आर्यन एजुकेशन फाउंडेशन, जहां पे हम प्रोवाइड कराते हैं हमारे कॉमर्स सेक्शन वाले बच्चों का कंप्लीट मैथ्स एंड अकाउंट्स की सीरीज। टॉपिक चल रहा है सर हैशटैग नंबर 25 एफवाई बीकॉम वाले बच्चे, बीएमएस वाले आप लोग का सेम 2 का एक कॉमन सा यूनिट है, चैप्टर है, आप बोल सकते हो डेरिवेटिव्स एंड एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। बीएमएस वाले का ये यूनिट है, बीकॉम का चैप्टर है, इसके साथ में एक छोटा सा और एक टॉपिक ऐड होता है बीकॉम क्लास को भी एंड बीएमएस को भी, बट बीएमएस वालों का सेपरेट यूनिट नंबर 1 में वो टॉपिक है, सॉल्व करा के दिया जाएगा। एक क्वेश्चन वहां से भी बनता है बीएमएस क्लास को भी, बीकॉम क्लास को भी, इसलिए वो भी सॉल्व करा के दिया जाएगा। टॉपिक इंपॉर्टेंट चल रहा है टाइप 4 मैक्सिमा एंड मिनिमा का कॉन्सेप्ट है। कुछ बच्चों को, कुछ नहीं, मुझे लगता है कभी भी 50% बच्चे ऐसे हैं जिनको हैशटैग 24 नहीं समझ में आया। हैशटैग 24 उतना परफेक्ट नहीं समझा सर, 2 से 3 एग्जांपल्स और होंगे, बट ट्राई करूंगा मैं आज के लेक्चर्स में ही 100% कॉन्सेप्ट आपके माइंड में फिट करा दूं कि क्या लॉजिक है, क्या कॉन्सेप्ट हमारा चल रहा है। सर क्वेश्चन क्लियर मेंशन करता है भाई, एग्जामिन फॉर द मैक्सिमा एंड मिनिमा कॉन्सेप्ट, क्लियर है, और आपको एक फंक्शन दिया होता है और बताते भाई मिनिमम वैल्यू बता दो और मैक्सिमम वैल्यू आप बता दो। तो सर कॉन्सेप्ट क्या है, ध्यान से देख लो। मैंने बोला पहले आप इसको ना डेरिवेट करो, इसके लिए आप बोला गया था कि आपको टाइप 1 क्लियर होना बहुत जरूरी है, क्योंकि टाइप 1 में हमने सीखा था डेरिवेट कैसे किया जाता है। जब आप इसको डेरिवेट करोगे तो सर आंसर हमारा आएगा 3x²। अब जिनका टाइप 1 क्लियर है तो वो तो खुद कर लेंगे सर, इसमें तो कुछ प्रॉब्लम नहीं। आपने बताया था पावर वाले को आगे लिख दो, अगर आगे नंबर है तो मल्टीप्लाई, बट यहां तो कुछ नहीं है ना, 1 है भाई, तो मल्टीप्लाई 3 1 जा 3 आएगा। पावर एक कम करना है तो 3 से हो गया 2 माइनस ये देखो कितना 18x प्लस 24 प्लस नंबर्स को 0, तो 0 मत लिखो भाई, टाइप 1 में वो स्टेप बढ़ाना है, इसमें स्टेप्स नहीं बढ़ाने कि डेरिवेट करो फिर दिखाऊं, इतने स्टेप्स इसमें मत बढ़ाओ भाई, ऑलरेडी स्टेप्स बहुत है इसमें। फिर मैंने बोला भाई डबल डेरिवेट इसको करो आप, डबल डेरिवेट करना मतलब 3 2 जो हमारा हो जाएगा 6x हो जाएगा, पावर एक कम माइनस 18 हो गया, सिंपल सा हो गया। मतलब सर सिंपल लॉजिक है भाई, पहले डेरिवेट करो फिर उसको डबल डेरिवेट करो, आगे की कहानी सुन लो। क्या करना भाई, लेट कर दो। लेट क्या करो, जो पहला आपने डेरिवेट किया था फंक्शन को इक्वल टू करना है 0, क्योंकि वहीं से आपको x की वैल्यू मिलने वाली है। कैसे सर, मैंने पूछा जब आपने डेरिवेट किया था फंक्शन को क्या मिला था आपको, तो आपने बोला सर 3x² माइनस 18x मिला था प्लस 24 इक्वल टू 0 हुआ था। मैं आपसे पूछूं, देखो 3 कॉमन है, मतलब 3 से डिवाइड कर सकता हूं क्या, बिल्कुल कर दो, आप डिवाइड कर सकते हो। यहां 3 से डिवाइड करके कोई लॉजिक ही नहीं है, वो तो 0 ही आता है, इसलिए मैंने पहले सब में भी नहीं दिखाता। दिखाना है तो दिखा दो, कोई प्रॉब्लम नहीं। 3 से 3 कैंसिल हो गया सर, 3 6 जा 18 हो गया सर, 3 8 जा, तो कितना आया सर x² माइनस 6x प्लस 8 इक्वल टू 0 आया। अब ये ध्यान से देख लो, मैंने क्या बोला था, एक इक्वेशन बनेगा। अब यहां पे बन गया सर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो मैंने आपसे पूछा भाई 8 का फैक्टर निकाल दो, और 8 में कितने चाहिए, प्लस माइनस करने पे सर 6, तो मैंने बोला 8 का टेबल होता है सर 4 2 हमारा 6 होता है, बट सर ये प्लस चाहिए, माइनस माइनस कर दो, माइनस माइनस मल्टीप्लाई करते टाइम प्लस 4 2 8 हो गया, और -4 -2 -6 हो गया। देखो राइट आंसर आ गया। क्लियर है सर, बिल्कुल आसान सा कॉन्सेप्ट है। मैंने बोला x -4 लिख दो, x -2 लिख दो, जो आपका ये फैक्टर आता सीधा लिखना हो, 10th क्लास के जैसे स्टेप्स नहीं बढ़ाने हैं, और इस पे आपका नंबर्स भी कैंसिल नहीं होता है। देयरफॉर कर दो x इक्वल टू सर डायरेक्टली नहीं, x -4 इक्वल टू 0 और x -2 इक्वल टू 0। 4 यहाँ माइनस है सर, यहाँ आया हमारा क्या हो गया प्लस, और x यहाँ 2 माइनस है, यहाँ आ गया हो गया क्या प्लस आपका। क्लियर कॉन्सेप्ट है, आई होप हर एक बच्चे का क्लियर कॉन्सेप्ट है। क्लियर है, बिल्कुल निकाला वे। अब ध्यान से सुन लो, जो आपको ये x की वैल्यू मिली है, x की जो वैल्यू मिली है, पहले बात कर लेता हूं व्हेन, मैं हमेशा बोलता हूं जो बड़ी वैल्यू वो पहले पुट अप करो। पहला x 4 है तो 4 लिख दिया, और इसके जस्ट बगल में लिख दो, बट एग्जाम में आप लोग को इसको नीचे लिखना है। अभी ये कॉन्सेप्ट समझाना रहता है, सेम काम करे, इसलिए मैं जस्ट बगल में लिख दो ताकि कॉन्सेप्ट समझ जाए। आप लोग भी कर सकते हो, कुछ नहीं भाई, जगह है आपके आंसर शीट में तो कर दो, नहीं तो आप इसको नीचे शिफ्ट कर सकते हो। क्लियर सर, बिल्कुल क्लियर कॉन्सेप्ट है। मैंने बोला x4 आया सर, x2 आया, तो मैंने लिख दिया। जो आपने ये डबल डेरिवेट किया भाई, इसको उठाओ यहां पे लिख दो, जो आपने डबल डेरिवेट किया था उसको उठा के यहां रखो,
x के प्लेस पे क्या रखना है सर, x के प्लेस पे हमारा 4 होगा, मैंने बोला 6 इंटू 4 माइनस 18 करो, 6 4 जा 24 माइनस 18 आता है, माइनस किया सर कितना आ जाएगा, 24 माइनस 18 कर लो, कितना आएगा सर 6 आएगा, कितना आएगा सर 6 आएगा। क्लियर है, क्लियर कॉन्सेप्ट, आई होप हर एक बच्चे का यहां तक है। मैंने बोला सेम काम आप कर दो भाई, यही काम आपको यहां करना है, लेकिन वैल्यू सिर्फ 2 पुट अप कर दो। तो फंक्शन ऑफ जो हमारा डबल डेरिवेट था 6x माइनस 18, तो 6 इंटू 2 माइनस 18 कर दो, 6 2 जा कितना होता है सर 12 माइनस 18 कर दो, 12 माइनस 18 करो, कितना आएगा मैं आपसे पूछ रहा हूं भाई, तो कितना आएगा सर -6 आएगा, -6 आया। अब भाई बता दो, अब तो ये बताने की जरूरत भी नहीं है सर कौन 0 से बड़ा कौन 0 से छोटा है, सर हमको पता है ये 0 से क्या दिख रहा है भाई, 0 से सर ये हमारा कॉमन से भाई बड़ा दिख रहा है, और ये 0 से क्या दिख रहा है सर, ये 0 से क्या दिख रहा है आपसे पूछूं तो आप बोलोगे सर -6 हमारा 0 से छोटा है, 0 से बड़ा है तो कॉमन से सर ये हमारी मिनिमम वैल्यू होगी, क्योंकि बड़े नंबर को मिनिमम लिखना है एंड छोटे नंबर को मैक्सिमम लिखना है। तो आपको सिंपल सा एक लाइन लिखना है, फंक्शन ऑफ x हैज मिनिमम, पहला बड़ा नंबर है तो मिनिमम वैल्यू एट x इक्वल टू कितना सर 4 रखने पे आया था ना, x इक्वल टू 4, तो ये सर क्या हो जाएगा मैक्सिमम। तो आपको सेम लाइन फिर से लिख देना है सर, फंक्शन ऑफ x हैज मैक्सिमम वैल्यू, क्या आएगा सर मैक्सिमम वैल्यू एट x इक्वल टू कितना सर 2, तो x इक्वल टू कितना आ गया आपका 2 आ गया। अब ये जो वैल्यू पुट अप करना आपको फाइंड आउट करना सर मिनिमम वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू, मतलब पहले मैं मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट कर लूंगा, मिनिमम वैल्यू एंड आपका मैक्सिमम वैल्यू, मिनिमम वैल्यू एंड मैक्सिमम वैल्यू। तो आपका जो फंक्शन था क्या था सर वो लिख लो आप, x पावर 3 माइनस 9x स्क्वायर प्लस 24x प्लस 7, सेम आप यहां पे इक्वेशन हमारा है फंक्शन x क्यूब माइनस 9x स्क्वायर प्लस 24x प्लस 7। अब x की वैल्यू पुट अप करना है, आपका आंसर आ जाएगा सर, वैल्यू पुट अप कर देते हैं। x कितना है सर 4 का क्यूब माइनस 9, x कितना है सर 4 का स्क्वायर प्लस 24 इंटू 4 प्लस 7, 4 का क्यूब हमारा 64 सर, 9 इंटू हो जाएगा हमारा ये 16 प्लस 24 इंटू 4 हमारा कितना होता है सर 24 इंटू 4 96 प्लस 7 64 माइनस ये हमारा 144 या 96 प्लस 7, कैलसियम उठा लो प्लस माइनस कर लो, प्लस प्लस ऐड करके माइनस 144 करना, तो जो आपका फाइनल आंसर आएगा सर 23 आ रहा है। कितना आ रहा है मैं आपसे पूछूं तो सर 23 आ रहा है। क्लियर कॉन्सेप्ट है बिल्कुल। चलो अब यहां पे वैल्यू पुट अप करना है 2, तो सर 2 का क्यूब माइनस 9 x के प्लेस पे 2 का स्क्वायर प्लस 24 इंटू 2 प्लस 7 करना है। 2 का क्यूब मैं आपसे पूछूं सर 2 का क्यूब कितना है, तो सर हमारा 8 होता है माइनस 9, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 24 इंटू 2 48 होता है प्लस 7 होता है, 8 माइनस 9 4 जो हमारा 36 प्लस 48 प्लस 7, प्लस माइनस आप कर लो और जो आपका फाइनल आंसर आएगा सर प्लस माइनस करने के बाद वो आ रहा है सर 27। क्लियर है, आई होप बच्चों को कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा होगा किस स्टेप से क्या क्या कॉन्सेप्ट हमारा चल रहा है। सर एक बार थोड़ा सा रिपीट करूं, अगर मैं हम लोग क्या कर रहे हैं तो सर जो हमारा फंक्शन दिया होता है उसको डेरिवेट करना है, फिर उसी को डबल डेरिवेट करना है, डेरिवेट करना है, डबल डेरिवेट करना है, उसके बाद सिंगल जो डेरिवेट किया था उसको इक्वल टू लेट करना पड़ेगा 0 और उसको इक्वेशन के थ्रू सॉल्व करना पड़ता है जिससे हमको x की 2 वैल्यू मिलती है, दोनों वैल्यू को डबल डेरिवेट में पुट अप करना रहता है। तो जो हमारा बड़ा नंबर आएगा उससे हमसे वहां से हमें पता चलता है सर वो हमारी
मिनिमम वैल्यू है, जो छोटा नंबर आता है उससे हमें पता चलता है मैक्सिमम वैल्यू है, और वो जो वैल्यू आएगी 4 टू समथिंग जो भी आएगी उसको पुट अप करना है हमारे फंक्शन में, तो वहां से हमको फाइनल आंसर मिल जाता है। क्लियर है? आई होप बच्चों का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। फिर भी किसी बच्चे को डाउट कंफ्यूजन अगर क्रिएट हो रहा है तो कमेंट में ऐड करो भाई, इसीलिए कमेंट बॉक्स खुला रखा गया है। क्लियर है? क्लियर है? आई होप बच्चों का कॉन्सेप्ट क्लियर है। फिर भी डाउट कंफ्यूजन है, बार बार मेंशन करते हो भाई, कमेंट में ऐड कर दिया करो भाई, और वीडियो लेके आ जाऊंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, और वीडियो लेके आ जाऊंगा, ताकि बच्चों के माइंड में मतलब मैथ्स के लिए ऑब्जेक्टिव तो यही है कि मैथ्स के लिए अगर चैनल पे जुड़े तो भाई कहीं और आपको जाने की जरूरत ना पड़े, कंप्लीट कॉन्सेप्ट इसी चैनल पे आपको मिल जाने चाहिए। कंप्लीट कॉन्सेप्ट जितने भी टॉपिक्स आपके हैं इंपॉर्टेंट, बार बार बोल रहा भाई इंपॉर्टेंट भी है, इसीलिए इसके लेक्चर्स भी ज्यादा दे रहा हूं। टाइप 1 इंपॉर्टेंट था, लेक्चर्स आपको ज्यादा मिला। टाइप 2 इंपॉर्टेंट था, लेक्चर्स आपको ज्यादा मिला। डबल डेरिवेट उतना इंपॉर्टेंट नहीं था, सिंपल सा 1-2 लाइन ऐड होता है, जैसे डबल डेरिवेट आपको करना है, सिंगल आ गया तो डबल तो आ ही जाएगा सर, तो वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। बट तीनों रिमेनिंग जो बच गए भाई, बीएमएस बीकॉम दोनों लोग के लिए इंपॉर्टेंट है, लिख लो, और 15 मार्क्स का टॉपिक बनेगा, यहां से क्वेश्चंस आते ही आते हैं, तो बहुत अच्छे तरीके से यूनिट्स प्रैक्टिस कर लो। कितना तक, कहां तक पहुंचे सर? 25। तो 2 से 3 लेक्चर्स देखेंगे, जब तक का कॉन्सेप्ट आपका ये क्लियर नहीं होगा सर, तब तक लेके जाएंगे सर कौन सा हमारा मैक्सिमा एंड मिनिमा का कॉन्सेप्ट। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, जहां पे हम लोग बात करेंगे सेम कॉन्सेप्ट के बारे में, किसी और ईयर का। एक इंपॉर्टेंट चीज, ये ईयर मेंशन कर दूं, 2016 का क्वेश्चन मैंने ये वाला पिक किया था, या फॉर बीकॉम वाले बच्चों का, डिस्टेंस वालों का। किसका सर? डिस्टेंस वालों का। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।